हेलो। आइए मेरे भाइयों, अपनी चैनल मारवाड़ी पढ़ाई आजाद सिरानी में आप सभी का घना घना स्वागत है। ठीक है, सिरानी भाषा को बढ़ावा देते हुए चलते आज बहुत दिनों के बाद वापस अपने पॉइंट पर आए हैं। ठीक है, क्योंकि साथ साथ विराम भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ठान रखा था कि अपन किताब को पूरा करेंगे, तो अवश्य इस किताब को हम पूरा करके ही दम लेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हमने छोड़ा था, कैसे करें वैकल्पिक विषय की तैयारी। आपकी बहुत अच्छी रणनीति हो जाएगी इससे इससे आप में बहुत अच्छा अच्छा निखार उत्पन्न होगा। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम पर्याप्त विस्तृत होता है। मेरी समझ में ये ग्रेजुएशन के स्तर और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर के 20 के स्तर का पाठ्यक्रम होता है। मेरी समझ में किसके 20 का होता है? ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, बीए और एमए हो या बीएससी, एमएससी या बीटेक, एमटेक, इनके 20 का सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, लेखक के कहता है निशांत जैन। ठीक है, अभी तक तो नाम तो नहीं भूला मैं। किसी भी वैकल्पिक विषय के 250 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्राय पहला प्रश्न पत्र कुछ सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक व अनुप्रयुक्त होता है, अनुप्रयुक्त एप्लिएंट होता है। ठीक है, मेरी राय में वैकल्पिक विषय की तैयारी के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले पिछले सबसे पिछले पहले पिछले लगभग 5 सालों के प्रश्न पत्रों पर नज़र डालें। प्रीवियस ईयर होता है ना, उस पर नज़र डालें। समझने की कोशिश करें कि सिविल सेवा परीक्षा में उस विषय के प्रश्नों की मांग क्या है और क्या वे यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्रों से भिन्न है। भिन्न तो नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी के भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, ये पेपर भी बड़ा कठिन होता है यूनिवर्सिटी के। लेकिन हमारे तो जैसे किसी प्राइवेट में, तो मैं अभी बात ही क्या करूं इतने बड़े मंच से। ठीक है, हमारा परिवार छोटा है, लगभग 21-22 सदस्यों का परिवार है, लेकिन प्रगतिशील परिवार है, श्रेष्ठ परिवार है हमारा मारवाड़ी पढ़ाई आजाद से रानी। ठीक है, जैसे जापान छोटा देश है लेकिन तरक्की में सबसे आगे है। ठीक है, लेकिन हमारा मारवाड़ी पढ़ाई आजाद सेनानी भी तरक्की में सबसे आगे रहेगा, अग्रिम रहेगा। ठीक है, वो परिवार को बढ़ाना तो आपका काम है, कर लो। 6-6 शादी करके बढ़ा दो परिवार। ठीक है, 4 बीवियां लेकर आ जाओ। ठीक है, वो आप में दम होना चाहिए। यदि आप अपने बैकग्राउंड से हटकर विषय सुन रहे हैं, तो मेरी राय में मार्गदर्शन जरूरी है। आप तैयारी में किताबों के साथ किसी शिक्षक की मदद ले सकते हैं। वैकल्पिक विषय का पूरा निर्धारित पाठ्यक्रम कवर करें। 4, नोट्स बनाए और उन्हें समय समय पर दोहराते रहे। साथ ही उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें और किसी से झंझवा लें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहे, आलस्य ना करें कि हम वीडियो देख लेंगे हमें तो याद हो जाता है। अरे नहीं होता है, समय समय पर दोहराना पड़ता है। ठीक है, कभी आगे कभी पीछे ऐसे घूमना पड़ता है, तब जाकर बात बनती है, नहीं तो बात नहीं बनती है। और अच्छा अच्छा निबंध लिख कर किसी से जसवा ले, ताकि हो जो आपकी गलती निकाले, शब्द शुद्धि में हो या किसी वाक्य शुद्धि में हो। बहुत सी हमारे गलतियां हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते वक्त
वैकल्पिक विषय को रिसर्च, एमफिल, पीएचडी की तर्ज पर न पढ़े। मेरा अभिप्राय यह है कि विषय को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन ऑनर्स के स्तर की ही तरह ही तैयार करें। आप बड़े लेवल का ना पढ़े, ये ग्रेजुएशन लेवल ही काफ़ी है और ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ही काफ़ी है। इसके स्तर पर ही वैकल्पिक विषय तैयार करें। अरे ये तो बड़ी किताबें हैं, पीएचडी के आधार पर आप करोगे, ठीक है, या एमफिल के आधार पर करोगे, फिलोसॉफी के आधार पर आप इसका अपने दर्शन शास्त्र में अपने दृश्य से कैसे हल करते हो, तो मेरे हिसाब से ये डीपली हो जाएगा, अदर तैयारी आपकी नहीं होगी। आपको समय भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पढ़ना ज़रूरी है उससे बेहतर है क्या नहीं पढ़ना ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। चलते आगे। वैकल्पिक विषय की तैयारी में यदि कोई उसी वैकल्पिक विषय की तैयारी कर रहा साथी मिल जाए तो गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहा हो तो उससे समय समय पर डिस्कशन डिस्कशन करना तैयारी में सहायक हो सकता है। कोई भी आपका साथी यदि तैयारी कर रहा है तो उससे आप बातचीत करोगे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। सीरियस है तो वो, यदि वो सीरियस नहीं है, वो मज़ाक बनाता है, ऐसे बनाता है, कॉमेडियन है, तो उसके पास ना जाइए। गूगल शरीफ बैठा आपका, गूगल बाबा, पूछ लीजिए सर्च करके, ठीक है, किस प्रकार है, वो उसके नोट्स कर लीजिए। हर बात को आप नोट्स करते रहे। ये हमारी भी पीडीएफ आप पढ़ते रहे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद शिरोनाम से नहीं है, देशभक्ति लेखक आज़ाद शिरानी है शायद, ठीक है। देश इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ले लेना उसकी कॉपी, ठीक है। कैसे करें वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य की तैयारी। अब बात साहित्य की आ गई, हम तो लेखक है, ठीक है। साहित्य के बारे में बताएंगे आपको। अरे साहित्य तो वो चीज है जिससे ही सब कुछ बनी है। यदि साहित्य ना हो तो ये विषय भी ना बनते। इस विषय को सीरियस वाई करना एक साहित्य का काम है। किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है ये एक साहित्य का काम है। कोई भी साहित्य हो उसका सम्मान करना चाहिए। आइए हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का साहित्य के रूप में सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और पढ़ते हैं। सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी का साहित्य था, हिंदी भाषा का साहित्य इसका था, निशांत जैन भाई का, ठीक है। जिसमें मुझे सौभाग्य से 500 में से 313 अंक प्राप्त हुए थे। 2 पेपरों में इनके 313 अंक प्राप्त हुए थे। आपने अंक भी देखे थे पहले, ठीक है। जो संभावना उस वर्ष प्राप्त सर्वाधिक अंक थे, ठीक है। जो संभवतः उस समय किसी के भी आए थे, सबसे ज्यादा इसके निशांत जैन के प्राप्त अंक थे, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सोच विचार कर इसी विषय को मुख्य परीक्षा में चुना है, मैं उनके लिए इस विषय के बारे में कुछ विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। करिए भाई साहब, क्यों चुने। ये अंकदायी विषय है, हिंदी माध्यम के लिए सुरक्षित विषय है ये, ठीक है। कोई लेखक होता है, कोई के क्या ही होता है, तो उसके लिए भी ये अच्छा है कि हमारी भाषा भी है, भाषा में पकड़ अच्छी हो तो मेंस में नंबर अच्छा आता है, ठीक है। एक साहित्य अच्छा हो तो सहज, रुचिकर और आनंददायी विषय है। 3-4 माह में तैयारी संभव है इसमें। हिंदी में करंट अफेयर्स में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ बोल, आप पॉलिटिक्स लोगे, आप ज्योग्राफी लोगे, तो उसमें करंट अफेयर्स से अपडेट करना पड़ता है।
समय समय पर देखना पड़ता है उस विषय को, इस विषय को देखना नहीं पड़ेगा। जो थ्योरी व्याकरण में है उसी पर बात की जाएगी, ठीक है। निश्चित और स्पष्ट पाठ्यक्रम में इसमें लेखन कौशल का विकास निबंध एथिक्स में मिल सकता है। फायदा विषय का बैकग्राउंड जरूरी नहीं है। यद्यपि मैंने हिंदी साहित्य में एमए एमफिल किया है, पर अधिकांश सफल अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि साहित्य की नहीं होती है। एक उदाहरण सीएससी 2014 में रैंक 49 पवन अग्रवाल ने अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण की, पर वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। ठीक है, ये उदाहरण है उस समय का, कि हिंदी साहित्य एक सरल और सहज और भाषा के रूप में अच्छा पेपर होता है, क्योंकि साहित्य को लेकर चलना भी एक अच्छी बात है। और साहित्य इंसान को शिखर तक पहुंचा देता है, क्योंकि साहित्य में ही वो ताकत होती है। किस प्रकार वाक्य को सीरियस वाइज करना है, इस किताब को किस तरह लिखा है लेखक ने, तो एक लेखक एक भाषा के माध्यम से ये अपने आप को लोगों के सामने ला सकता है। ठीक है, भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए मेरे भाइयों। ठीक है, टीचर्स डे था, मुझे सेलिब्रेट किया था, वहां पर मुझे बेइज्जती करना चाहते थे मेरी, क्यों मैं टीचर नहीं हूँ ना। ठीक है, तो टीचर डे का क्या, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इंसान कौन होता है? टीचर होता है। मैंने कहा जी हाँ होता है, टीचर से बढ़कर कोई नहीं होता है। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा आप टीचर है तो आप पढ़ाते हो, किससे पढ़ाते हो? किताब से पढ़ाता हूँ। किताब किसने लिखा? लेखक ने लिखा। तो बताइए, आप पढ़े हुए, हम पढ़े हुए, तो टीचरों का भी टीचर एक लेखक होता है। ठीक है, तो लेखक के पास ये साहित्यिक चीजें होती है। ठीक है, अरे लेखक तो इतना मुश्किल से बनता है, आंखें सूज जाती है। हमें लेखन कौशल मिला, समझ लो फूल यूं ही नहीं खिलता है, कांटों के बिस्तर पर सोना पड़ता है, तब जाकर आज हम आपके सामने बोल रहे हैं और हम अच्छे अच्छे कंटेंट लिख पा रहे हैं। दूसरा, ए पर्सन क्यों ना चुने? यदि हिंदी भाषा को लिखने या पढ़ने में भी दिक्कत हो, नहीं सुनना चाहिए। विषय का दायरा व्यापक, पढ़ने को बहुत कुछ हो तो नहीं सुनना चाहिए। भाषा साहित्य बिल्कुल पसंद ना हो तो ना सुने। लेकिन भाषा साहित्य पसंद ना हो तो सिलेक्शन होना भी पसंद नहीं है। ठीक है, भाषा साहित्य को तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, ये साहित्य कौशल या ये लेखन कौशल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो लिखने की, आप भी अच्छे लेखक बन जाओगे। सामान्य अध्ययन में ये विषय मदद नहीं करता, ये सोचकर नहीं सुनना चाहिए कि सामान्य अध्ययन में ये मदद नहीं करता। अरे आप जानते हो 6 सेट के बाद कौन सा पेपर होता है? 2 पेपर होते हैं, एक अंग्रेजी का होता है, एक भारतीय भाषाओं का होता है। ठीक है, उनमें पास नहीं होगे तो आप परीक्षा नहीं दे सकते हो मेंस की, तो उसमें ये मददगार होगा। जय हिंद, जय भारत। अब अगला